ठीक है भाई। तो ब्रॉन्स्टर लॉरी की डेफिनेशन क्या है कि एसिड एक ऐसी स्पीशीज है जो H प्लस डोनेट करेगी, और बेस एक ऐसी स्पीशीज है जो कि H प्लस गेन करेगी। ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एन एसिड बेस इज कॉल्ड एन एसिड बेस रिएक्शन और प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। देख, HCl H2O। अब यहाँ क्या कर रहा है, HCl इट इज लूजिंग H प्लस, बेस क्या कर रहा है, H2O बेस है वो H प्लस गेन कर रहा है, तो हमें पता चल गया HCl एसिड है, H2 बेस है, राइट। और रिवर्स साइड में देख लो, रिवर्स साइड में क्या है, बेस क्या है, Cl माइनस है, क्योंकि अगर उल्टी साइड से इक्वेशन देखेगा तो Cl माइनस जो है वो H प्लस गेन कर रहा है, तभी वो HCl बन रहा है। और H3O प्लस क्या कर रहा है, एसिड है वो H प्लस डोनेट कर रहा है, H प्लस लूज कर रहा है। क्लियर है ये? हाँ सर। ओके। आवाज कम आ रही है थोड़ी सी तेरी, थोड़ा माइक को देख ले जो। अब so any species that has a hydrogen, it can potentially act as an acid. Any species that has a lone pair can potentially act as a base। ठीक है भाई, ये ध्यान में रखना। अब दोनों एसिड और बेस प्रेजेंट होने चाहिए तभी एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि भाई देने वाला किसको देगा, अगर लेने वाला प्रोटॉन लेने वाला ही नहीं होगा। ठीक है। ज्यादातर एसिड बेस रिएक्शंस क्या हैं, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। जब भी रिवर्सिबल होते हैं तो हम क्या करते हैं, डबल एरो का यूज करते हैं भाई। डबल एरो मतलब A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है, और C प्लस डी से A प्लस बी भी बन सकता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ये वाली इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, A प्लस बी सिर्फ C प्लस डी में जा रहा है, रिएक्शन बैक नहीं आ रहा है। जब एसिड प्रोटॉन लूज करता है तो जो स्पीशीज विदाउट द प्रोटॉन बचती है, एसिड जब प्रोटॉन लूज करके, ठीक है, व्हेन एसिड इज लूजिंग द प्रोटॉन, द स्पीशीज व्हाट इज लेफ्ट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड। So in this case, Cl minus is the conjugate base of HCl. H2O is the conjugate base of H3O plus। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमसे पूछा है किसी ने कि भाई इसका conjugate बेस बताओ, तो हम उस एसिड से H प्लस निकाल लेंगे और जो भी स्पीशीज बचेगी वो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, राइट। HCl है तो H प्लस निकाल लोगे तो क्या बचेगा, Cl माइनस बचेगा। Cl नहीं बचेगा, Cl माइनस बचेगा, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल था HCl, तो H प्लस निकाला है तो Cl माइनस है, राइट। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। ये देख, मैंने बार बार ही बोला हुआ है, ये जो ब्लू वाले हैं ना, ये आपको एकदम से याद होने चाहिए, मतलब ये आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। ठीक है। मोस्ट एसिड बेस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। अ कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग अ प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। अ कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ प्रोटॉन टू अ बेस। तो ये है एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो देख रहा है, HCl एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl माइनस है यहाँ पे। और बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड H2O यहाँ पे बेस था, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, H3O प्लस। तो कॉन्जुगेट एसिड हम कैसे निकालते हैं, उसमें H प्लस ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, कॉन्जुगेट बेस के लिए हम H प्लस निकाल देंगे। एंड व्हेन अ बेस गेन्स अ प्रोटॉन, द रिजल्टिंग स्पीशीज विद द प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। Thus HCl is the conjugate acid of Cl minus. H3O plus is the conjugate acid of H2O। मतलब कोई भी स्पीशीज दे रखी है, आपसे पूछा है कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, तो उसमें हम H प्लस ऐड कर देंगे, तो वो जो स्पीशीज होगी वो देख रहा है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। HCl एसिड था लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। H2O लेफ्ट हैंड साइड में बेस था, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। सो दीज आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं अमोनिया का। ठीक है। सो NH3 यहाँ पे बेस है, क्योंकि वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। H2O क्या है, एसिड है। देखो NH3 ने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया है, NH4 प्लस बन गया। NH3 बेस है, NH4 प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड है। यहाँ पे H2O एसिड था, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, H प्लस निकाल के जो HO माइनस बचा। क्लियर है? हाँ सर। बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, तो यहाँ तक तो ऐसे करके हमें कॉन्जुगेट एसिड पेयर्स बताने। शौर्य आया नहीं आया? चलो ठीक है। अब देख, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस has high affinity for a proton।
ठीक है भाई, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इट हैज हाई एफिनिटी फॉर अ प्रोटॉन। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा हो पा रहा है, आई थिंक इतना ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हाई, जाहिर सी बात है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका नाम ही वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसकी क्या होगी, एफिनिटी क्या होगी, इट विल हैव हायर एफिनिटी फॉर इट, राइट? क्लियर है? हाँ सर। वीक बेस है, उसकी एफिनिटी लो होगी, है ना? मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, समझ रहा है ना? ठीक है। अब देख, एसिडिटी is a measure of the tendency of a compound to lose a proton, whereas basicity is a measure of a compound's affinity for a proton. तो एसिडिटी क्या है? जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी लूज करने की प्रोटॉन, स्ट्रॉन्गर द एसिड, राइट? तभी तो आराम से दे दे रहा है, राइट? H+, क्लियर है? और बेस जितने आराम से, जितने स्ट्रांगली एफिनिटी है उसकी, जितना जल्दी से एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है। अब देख, स्ट्रॉन्गर द एसिड द वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। क्यों? क्योंकि HBr अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब है H+ वो जल्दी से दे रहा है, तो मतलब Br- की कोई टेंडेंसी नहीं है H+ एक्सेप्ट करने की, है ना? तभी तो वो आराम से दे दे रहा है ना? अगर होगी तब तो ये रिएक्शन जो होगा, देख अक्षत, ये वाला रिवर्स आ जाएगा, H++ Br- है। अगर ये वीक नहीं होगा तब तो ये तुरंत कंबाइन होके वापस आ जाएगा, फिर ये स्ट्रॉन्ग कैसे रह जाएगा, है ना? हाँ सर। बच्चे जहां पे भी डाउट होगा, ठीक है, वहां पे पूछना है, ठीक है? वी आर नॉट हेयर टू एग्री, वी आर हेयर टू क्लैरिफाई थिंग्स, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? चाहे नहीं समझ में आए, चाहे मैं एक भी बारी, दो बारी, 10 बार करना पड़े, ठीक है, हम समझ के ही आगे चलेंगे। और किसी को समझ में भी आ जाए तब भी वो नहीं कि हाँ भाई मेरे को भी आ गया समझ में, हमेशा आपको ये देखना है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ये देखेंगे हम। ठीक है, चल भाई, शाबाश। अब इसमें ये हमारे पास अब प्रॉब्लम है जो हम करेंगे, 1 2 3 4, ये करके तो मेरे को भेजेगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। चल शाबाश। ऑल्टरनेट विंडो में खोल दो, अगर कुछ रेफर करना है तो कर लो, कुछ पूछना होगा तो मेरे से पूछ लेंगे। आज छुट्टी थी, स्कूल था? हाँ सर, कल वो कल फिजिक्स एग्जाम है तो। अच्छा अच्छा। ऐसे ही है भाई, 11 12 तो उदासी उदासी है। हैं? क्या बोलता हाँ, है? हाँ सर। है ना?
तो वो कॉन्जुगेट एसिड का मतलब? कॉन्जुगेट एसिड का मतलब है तो सारे एसिड, कॉन्जुगेट एसिड का मतलब हुआ बेस। बेस है तो बेस में H प्लस ऐड कर दिया। ओ। फिजिक्स में कहाँ तक आ रहा है, रोटेशनल? हाँ नहीं, ग्रेविटेशन सर। ग्रेविटेशन भी आ गया? हाँ सर, स्कूल में मतलब बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं। जल्दी पढ़ाते हैं मेरे भाई, नालायक लोग। तो उनको मतलब उन्हें रोटेशन 2 पीरियड में ही खत्म कर लिया। बस मेरे भाई, न्यूटन से न्यूटन भी नहीं कर पाएगा उतनी जल्दी। ठीक है। ये साले ये स्कूलों में ना, ये कभी नहीं सुधरेंगे। सर बट वो एनसीईआरटी लेवल है ना, तो अबे कोई भी लेवल हो यार, वो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट ही लेवल में भी इतना। एंड में क्वेश्चंस तो अच्छे ही है ना यार। हाँ है ना, क्वेश्चंस तो वो अच्छे ही रखे हुए हैं एंड में, भले उन्होंने कैसे भी गंदगी करके पढ़ाया हुआ हो, क्वेश्चन तो अच्छे हैं। यार 2 पीरियड में कैसे आ जाएगा मेरे भाई समझ में किसी को ग्रेविटेशन? माँ के पेट से ही सुन रहा हो ग्रेविटेशन की बातें तो ठीक है। बहुत गंदगी मचा रखी है भाई, इतना वो नहीं है ये साले, इनको कुछ नहीं आता है। सर, वो फिजिक्स में जो वो 2 पार्ट होते हैं ना एनसीईआरटी के, वो, हम्म। हाँ उसमें से एक पूरा पार्ट ना ऑलरेडी खत्म कर जाएगी टर्म में। अनाउंसमेंट ही करते हैं क्या बच्चों, ये खत्म हो गया चैप्टर? हाँ, एक पूरा बुक ही खत्म कर दिया ना, फिर उस पूरा बुक एग्जाम के लिए ले दिया। बोला साले थोड़ी तो शर्म कर लो, हैं? ज्यादा नहीं, थोड़ी तो, थोड़ी तो कर लो। क्या ही बोला जाएगा। मतलब एक से एक है भाई जनता ना। अरे हमारे टाइम में भी मतलब यार नहीं आता यार, जनता बहुत बुरी हालत है यार। इसलिए मैंने एक वो लगाया था ना, एक कोट लगाया था मैंने, दोज हु कैन नॉट डू टीच, एंड दोज हु कैन नॉट टीच टीच जिम। यही है। आपको बहुत कम जनता मिलेगी जो साला पढ़ा रही है, और जो ढंग की है जनता, जो जैसे कुछ चमका हुआ है। ना तो साले मतलब आप लगे हुए आ जाएगा पढ़ाने, पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा देगा यार। मैक्स जनता तो ऐसे पढ़ा रही है ना, जैसे बाप को कोई मतलब है नहीं, आगे पढ़ाने लग जाते हैं। ऐसे नहीं होता भाई, आपको अगर पढ़ा रहे हो आप तो, मैंने बताया ना यार बहुत सारी चीजें, जैसे रिडॉक्स बैलेंसिंग है, साले बैलेंस करा के देखना, दो रिएक्शन जनता से बैलेंस ही नहीं होती है। हम भी आते हैं जनता, जो भी फैकल्टी रिक्रूटमेंट में, एक तो लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनते, दूसरा किसी से पूछ लो तो मतलब ड्रॉ नहीं होता यार, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बैलेंस होते। मेथड है बस, मेथड से क्या हो जाएगा यार। रटवाते रहती है जनता।
पर प्रॉब्लम 3 तक हो गया है, प्रॉब्लम 4 नहीं बन रहा है। ये कॉन्जुगेट एसिड निकालना हो तेरे को, जब जैसे NH3 है, जब भी कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो उसमें H प्लस ऐड कर दे, तो ये बन गई स्पीशीज, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। क्लियर है? हाँ कर अब। तो अगर कॉन्जुगेट बेस का OH माइनस आयन। और जब कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो H प्लस माइनस कर देना है। जैसे ओ NH3 है, H प्लस निकाल देगा उससे, तो क्या बचेगा? NH2 माइनस, है ना? हाँ सर। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो कौन सा एसिड नहीं है इस थ्योरी के हिसाब से? CO2 एसिड नहीं है, CO2 नहीं है। वो CCl4 फिर भी नहीं है ना? हाँ CCl4 भी नहीं ठीक है, सेकंड में क्या है? व्हाट इज द एसिड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन? एसिड कौन सा है लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में? है। HBr। वेरी गुड। बी, व्हाट इज द बेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन? बेस कौन सा है लेफ्ट साइड में? यही नाइट्रोजन साइनाइड आयरन। हाँ, Cn माइनस, है ना? हाँ व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड ऑन द लेफ्ट? यानी कॉन्जुगेट बेस बताना है HBr का। तो Br नहीं। कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड ऑन द लेफ्ट, यानी एसिड कौन हाँ सा है लेफ्ट में? Br। HBr है, तो उसका Br कॉन्जुगेट माइनस। बेस क्या है? Br माइनस। सही है। व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस ऑन द लेफ्ट? बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है ना? हाँ सर। तो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस है Cn माइनस, उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ, HCl, वेरी गुड। ई में व्हाट इज द एसिड ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन? वो HC ट्रिपल बॉन्ड है ना होगा। यस। व्हाट इज द बेस ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन? Br माइनस। Conjugate base of the acid on the right. Conjugate base, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बताना है आपको। राइट साइड में कॉन्जुगेट। वो CN माइनस हो जाएगा। यस, वेरी गुड। व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस ऑन द राइट? और HBr। वेरी गुड। थर्ड, ड्रॉ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन व्हेन HCl is the acid and NH3 is the base। क्या प्रोडक्ट बनाया भैया? वो हम्म, क्या है प्रोडक्ट्स? एक सेकंड सर। देख, ऐसे करके करना है तेरे को। H2O की जगह HCl है। तो Cl माइनस और NH4 प्लस होगा। यस।
एंड H2O इज द एसिड एंड NH2 माइनस इज द बेस। अब क्या प्रोडक्ट होगा? फिर OH माइनस और NH3। यस, वेरी गुड। प्रॉब्लम 4 में कॉन्जुगेट एसिड बताने हैं। NH3 का NH4 प्लस हो गया, Cl माइनस का HCl। HO माइनस, H2O। H2O का H3O प्लस। वेरी गुड। अब कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो NH3 का NH2 माइनस यस, और HBr का HBr का Br माइनस, HNO3 का NO3 माइनस और H2O का OH माइनस H2O का। और OH माइनस। ठीक है, वेरी गुड। HNO3 का NO3 माइनस है ना? हाँ सर, हाँ सर। बहुत बढ़िया। एक सेकंड। ठीक है, अब देख, pKa एंड pH, ये अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइक जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को, जैसे हमारे पास HCl है, उसे डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो ऑलमोस्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू आयंस, तभी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट मींस दैट द प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, द इक्विलिब्रियम लाइज टू द राइट। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड में भी रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड में भी रिएक्शन हो रहा है, तो उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, कहाँ पे है रिएक्शन? राइट की तरफ है। इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ लाई कर रहा है? राइट की तरफ। ठीक है, सर क्लियर है नहीं? सर इक्विलिब्रियम लाइज का टू द मतलब है राइट। डबल एरो, पीछे से आगे से रिएक्शन, मतलब लेफ्ट से राइट भी जा सकता है, राइट से लेफ्ट भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा प्रीडोमिनेंट होएगा? लेफ्ट टू राइट, है ना, इस वाले में। क्योंकि HCl स्ट्रांग है, तो पूरा ही तुरंत टूट जाएगा, सारे के सारे ही टूट जाएगा, सारे के सारे में। तो स्ट्रांग एसिड है, मतलब अगर फिर से कंबाइन होके वापस आ गया तो फायदा ही नहीं हुआ। हाँ सर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। हम तो नॉर्मल एक ही लाइन लगाते हैं, यहाँ पे इन्होंने तो ये छोटा एरो देख रहा है, छोटा लगाया हुआ है, बैक वाला एरो। ये जो बैक में आ रही है रिएक्शन वो कम आ रही है, तो फॉरवर्ड में जा रही है वो ज्यादा है। क्लियर है? ठीक है, ये हो रहा है, और भी तक धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, डोंट वरी। ठीक, तो ये मतलब है, अगर एक वीकर एसिड है तो वो बहुत ही कम डिसोसिएट होएगा, तो इसका फॉरवर्ड एरो छोटा है, और जब वो बैकवर्ड एरो इसका बड़ा है, मतलब जो भी डिसोसिएट हो रहा है वो तुरंत फिर से रिकम्बाइन होके वापस आ जा रहा है, तभी तो वो वीक एसिड है। सोच थोड़ा, हाँ सर। है ना? और हमने बोला है कि अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, तो ये Cl माइनस क्या है? वीक है। यानी इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है इसकी H3O प्लस से रिएक्ट करने की, है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक याद रखना। और देख, CH3 एसिटिक एसिड है, तो अब इस केस में जब वो ब्रेक हुआ तो वो, तो उसकी इच्छा है तुरंत वो कंबाइन होके वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। अब देख, हम कैसे डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, कितना एक्सटेंट में ब्रेक होता है HA एक एक्वस सॉल्यूशन में, वो हम डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। K इक्विलिब्रियम उसे डिनोट करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम। स्क्वायर ब्रैकेट्स ये यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशंस के लिए, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन स्पीशीज की। और देख कितना इजी तरीका है जिससे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। देखना, मान लिया मेरे पास एक एसिड है,
ये तो Ha+H2O, एच एसिड है, उसने अपना H+H2O को दे दिया तो वो H3O+ बन गया और A- बन गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं देख, H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A-, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ha डिवाइडेड बाय H2O। क्लियर है? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, हाँ सर, एक सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, रेशियो ले लिया है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स की लिखी, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, हाँ सर। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देख, वाटर जो है उसकी मोलैरिटी फिक्स्ड है 55.55, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है रिमेन एसेंशियली कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट ही है। तो हम के इक्विलिब्रियम इंटू H2O को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यही बच जाएगा, उसे हम के बोल देते हैं। क्लियर है? इसको मैं यहाँ लेंगे। इट इम्प्लाइज के इक्विलिब्रियम इंटू H2O इज इक्वल टू H3O+ A- डिवाइडेड बाय Ha, राइट? हाँ सर। उसको नया नाम दे दिया इसको Ka। ठीक है, तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम ऊपर वाला, और नीचे वाले को हम बोल देते हैं के ए। इसको क्या बोल देते हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड स्ट्रेंथ कांस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली जब के लिखना हो तो हम H2O नहीं लिखेंगे, ठीक है, और सीधे ये लिख देंगे, तो ये हो गया के। देख देख देख, थोड़ी टेक अवे। क्लियर है?
हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जब क्वेश्चंस करेगा तो क्लैरिटी बढ़ती जाती है, टेंशन नहीं। अब देख, हम एक और नया टर्म यूज करते हैं, डिफाइन करते हैं राधा, वो है पी के ए। पी के ए क्या है? सिर्फ कुछ नहीं है, लॉग के ले लेना है, उसका माइनस। ठीक है, माइनस ऑफ लॉग के इज पी के। मतलब पी ऑफ एनी क्वांटिटी। अब केमिस्ट्री में तुम और भी देखोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक में देखोगे बेसिकली, तो पी ऑफ एनीथिंग इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग ऑफ दैट थिंग। जैसे पी एच बोलते हैं हम इसको, तो वो क्या होता है? नेगेटिव लॉग एच प्लस। ठीक है, तो पी एक ऑपरेटर समझ ले, वो बेसिकली नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। ठीक है, हाँ सर। डेफिनेशन है ये, मतलब हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं इसको। तो जैसे तेरे को के की वैल्यू दे रखी है 1.74 इंटू 10⁻⁵, तो जैसे कोई पी के पूछे तो इसका लॉग लेके -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी नेगेटिव लॉग के ले लो। ठीक है, ये है। अब देख, जितना बड़ा के होगा, के का मतलब जितना ज्यादा बड़ा होगा, मतलब H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा है, यानी उतना ही ज्यादा ब्रेक हुआ है, तो के जितना बड़ा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है? हाँ सर। और अगर के जितना बड़ा होगा तो नेगेटिव लॉग के उतना ही छोटा होगा, राइट? क्यों माइनस है। हाँ सर। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उनके लिए पीके कम होगा। तो देख, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए पीके है लेस देन 1, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग के लिए 1 to 3, वीक एसिड्स 3 to 5, वेरी वीक एसिड 5 to 15। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, रिमेम्बर, धीरे धीरे याद हो जाता है, ये नहीं कि रटने बैठ गए, इतना परेशान नहीं करना खुद को। ठीक है, तो ये है कहानी। ठीक है, अब कल क्या है? कल कितने बजे से है एग्जाम? कल मैं तो सुबह सुबह तो नहीं हो पाया क्योंकि मेरा 7:30 तो बस आता है, और मैं घर आऊंगा वो 4 बजे, क्योंकि मेरा ओहो, अच्छा कल मेरा तो नहीं आया, कोई बात नहीं, लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लियो, टेंशन नहीं है वो तो। एग्जाम मेरा कितने बजे से है फिजिक्स की? आई थिंक 8 o'clock से नहीं, हाँ 9 o'clock से 12 o'clock। ओके, और शौर्य का क्या है? शौर्य को तो नहीं मालूम, लेकिन आई थिंक उसका भी चल रहा है एग्जाम, बट मालूम नहीं कब है। ओके ओके, तुम लोग अलग स्कूल में है? हाँ सर। ओके, चल ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये चल इतना ही कर देते हैं आज के लिए। पी एच इक्वल टू नेगेटिव लॉग एच प्लस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? इतने ठीक से है फिर सर। कंटिन्यू करते हैं, टेंशन मत ले, अच्छे से फिजिक्स पढ़, फिजिक्स का एग्जाम दे। कल अपना वीडियो देख लेना, कल मैं थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग करा दूंगा। ठीक है, हाँ सर। चल फिर, ओके, टेक केयर। चल बाय। बाय सर। बाय, टेक केयर।